नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप जुड़े हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल बदलाव के साथ। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त राकेश प्रजापत। कल की हमारी क्लास थी, वो हमने एक टॉपिक के साथ शुरू की थी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। उसी टॉपिक को कंटिन्यूटी में बढ़ाते हैं। मैंने आपको इलास्टिसिटी का बेसिक मीनिंग बताया था, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है मैंने बताया था। उसके बाद मैंने टाइप ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मैंने आपको अलग अलग बता दिए थे कि प्राइस इलास्टिसिटी क्या होती है, इनकम इलास्टिसिटी क्या होती है और क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होती है। आज की सभा को शुरू करते हैं। उससे पहले कुछ क्वेश्चंस हैं। मुझे किसी ने पूछा था कि सर क्वेश्चंस किस टाइप के आएंगे, मतलब डिमांड के चैप्टर में से क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे। तो मैं कुछ बेसिक से एक दो क्वेश्चंस लेके आया हूँ, आप उनको देखिए और ये आइडिया लगा लीजिए कि क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे और आपको कैसे करना है। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन ये है कि लॉ ऑफ डिमांड एक स्टेटमेंट है। ये लॉ ऑफ डिमांड जो है वो कैसा स्टेटमेंट है। तो दोस्तों, लॉ ऑफ डिमांड, क्या लॉ ऑफ डिमांड क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है, क्या लॉ ऑफ डिमांड क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है, क्या दोनों है या नन ऑफ द अबव है। अब अगर आपको लॉ ऑफ डिमांड समझ में आ रखा है, तो आप एक सेकंड में इसका आंसर दे सकते हैं। सर ये तो आपने बताया नहीं। कुछ चीज़ें बताने की नहीं होती है, जो कंसेप्ट होते हैं वो क्लियर होते हैं। कैसे होते हैं कि आप नॉर्मल सी चीज़ को ऐसे समझिए कि लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है कि प्राइस जब किसी चीज़ की बढ़ जाएगी तो उसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी, या किसी चीज़ की प्राइस कम हो जाएगी तो उसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। मतलब कहने का कि कोई चीज़ अगर महंगी हो जाएगी तो हम कम खर्च करेंगे, और अगर कोई चीज़ सस्ती हो जाएगी तो हम ज़्यादा खर्च करेंगे। मतलब कि अगर कोई चीज़ महंगी हुई तो कम खरीदेंगे, और अगर कोई चीज़ सस्ती हुई तो ज़्यादा खरीदेंगे। तो क्या लॉ ऑफ डिमांड ये बताता है कि कितनी कम खरीदेंगे? क्या इसका आंसर मिला है आपको कि कितनी कम खरीदेंगे, या ये बताता है कि कितनी ज़्यादा खरीदेंगे? ठीक है, तो लॉ ऑफ डिमांड है। लॉ ऑफ डिमांड हमें ये तो बताता है कि मांग का नियम हमें ये तो बताता है कि कोई चीज़ महंगी होने पर कम खरीदी जाएगी और सस्ती होने पर ज़्यादा खरीदी जाएगी, लेकिन कितनी कम खरीदी जाएगी और कितनी ज़्यादा खरीदी जाएगी ये हमें लॉ ऑफ डिमांड नहीं बताता है। मतलब हमें मात्रा के बारे में, कितनी क्वांटिटी कम खरीदी जाएगी उसके बारे में नहीं बताता है। कहने का मतलब है कि लॉ ऑफ डिमांड क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट नहीं हो सकता। अब क्वालिटेटिव, बोथ मैं हटा देता हूँ। क्यों? क्योंकि क्वांटिटेटिव तो वैसे भी नहीं हो सकता, तो बोथ नहीं हो सकता। लास्ट ऑप्शन बचता है, एक तो क्वालिटेटिव और एक नन ऑफ द अबव। तो हमें क्वालिटी ही बता रहा है दोस्तों कि महंगी जब होगी तो कम खरीदोगे और सस्ती होगी तो ज़्यादा खरीदोगे। कहने का मतलब ये है, लॉ ऑफ डिमांड हमें सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी बता रहा है वस्तुओं की, कि आप जब वस्तुएं महंगी हो जाए तो कम खरीदो और जब सस्ती हो जाए तो ज़्यादा खरीदो। आई थिंक क्लियर होगा। दूसरा क्वेश्चन इसके अंदर जो है वो जो टॉपिक मैंने कल बताया था आपको उससे रिलेटेड है। क्वेश्चन क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात चल रही है। मांग की लॉज एक स्टेटमेंट है। वही चार ऑप्शन है जो ऊपर लिखे हुए हैं, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, बोथ और नन ऑफ द अबव। अब मैंने आप लोगों को कल बताया था कि अगर क्वांटिटी डिमांड में जो परसेंटेज चेंज हो रहा है, वो किस इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मान लो प्राइस की वजह से हो रहा है परसेंटेज चेंज, वही क्या है? वही इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। यानी प्राइस में अगर 10% मूल्य कम या ज़्यादा हुआ है तो क्वांटिटी डिमांड में 20% मूल्य, क्वांटिटी डिमांड 20% ज़्यादा बढ़ गई है। मान लो अगर प्राइस में वैल्यू कम हुई तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ गई। प्राइस में इस बार कितनी वैल्यू कम हुई है? 10%, और क्वांटिटी डिमांड कितनी बढ़ गई है? 20%। तो यहाँ क्या है? यहाँ सिर्फ और सिर्फ हमें क्वांटिटी का पता चल रहा है, कितने परसेंट बढ़ रही है। एक बोल रहा 10%, दूसरा बोल रहा 20%। तो अब ये चीज़ तो हो गई कि ये गुणात्मक, तो ये मात्रात्मक तो होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि हमें क्वांटिटी पता चल रही है कि ये 10% है और ये 20% है। दूसरा ऑप्शन आता है कि क्या सर ये क्वालिटेटिव होगा? आप खुद सोचिए कि ये जो, अगर मैं इस चीज़ को हटाता हूँ 10 और 20% को, तो ये जो फॉर्मूला है कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस, तो इससे क्या प्राइस नेगेटिव है? मतलब क्या प्राइस कम हुई है या प्राइस ज़्यादा हुई है? क्या इसके बारे में पता चल रहा है? सर नहीं। देखो ये फॉर्मूला ऐसे है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस। ये नॉर्मल सा फॉर्मूला है। अब इसमें चेंज है प्राइस में, पर क्या वो प्राइस में चेंज मतलब बढ़ा है या कम हुआ है? इससे पता चल रहा है? नहीं चल रहा। क्या क्वांटिटी डिमांड चेंज लिखा हुआ है, क्या क्वांटिटी डिमांड बढ़ रही है या कम हो रही है? इस फॉर्मूले से, मतलब जो मेरे पास में ये फॉर्मूला है, इससे मुझे ये तो पता चल रहा है
अगर मैं इसको न्यूमेरिकल फॉर्म में लेता हूँ तो मुझे क्वांटिटी पता चल रही है, पर क्या ये बढ़ रही है या घट रही है ये मुझे इस फॉर्मूले से पता नहीं चल रहा है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ये क्वालिटेटिव स्टेटमेंट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मात्रा बढ़ रही है या घट रही है मुझे नहीं पता चल रहा, प्राइस बढ़ रही है घट रही है मुझे नहीं पता चल रहा। तो कहने का मतलब ये है, अच्छा बहुत नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि ये क्वालिटेटिव नहीं है, नन ऑफ द अबव नहीं हो सकता। लास्ट ऑप्शन बचा है हमारे पास में, कौन सा है? क्वांटिटेटिव। मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक स्टेटमेंट है, कैसा है? क्वांटिटेटिव। तीसरा जो मैंने क्वेश्चन लिया है वो क्वेश्चन ये है दोस्तों कि गिवन गुड्स के केस में नीचे लिखा हुआ है ई पी इज़ ग्रेटर देन जीरो, ई आई इज़ ग्रेटर देन जीरो। दूसरे ऑप्शन में लिखा हुआ है ई पी इज़ लेस देन जीरो, ई आई इज़ लेस देन जीरो। तीसरा लिखा हुआ ई पी इज़ ग्रेटर देन जीरो, ई आई लेस देन जीरो, ई पी इज़ लेस देन जीरो, ई आई इज़ ग्रेटर देन जीरो। अब समझने वाली बात यह है कि सर ई पी, अगर कोई बोले ई पी क्या हो सकता है तो मैंने बता चुका हूँ मैं, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस। ये है इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस। और दूसरा ई आई अगर पूछता है तो वही चीज़ है इलास्टिसिटी ऑफ इनकम। ये चीज़ मैं बता चुका था। अब क्या सर आपने ये तो बताया नहीं, ग्रेटर देन जीरो लेस देन जीरो, मैं बता चुका हूँ आप लोगों को दोस्तों। अच्छा पहली चीज़, गिवन गुड्स किसके अंदर आते हैं? तो ये देखिए प्राइस इलास्टिसिटी की कल क्लास में मैंने आप लोगों को ये बताया था कि प्राइस इलास्टिसिटी में गुड्स दो टाइप की हो सकती है, या तो नॉर्मल गुड्स हो सकती है, दूसरा गिवन गुड्स हो सकती है। अब यहाँ पे आ रहा है गिवन गुड्स में कौन सा रिलेशन है? पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब क्या है? अगर यहाँ पे रिलेशन अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस जो होगी वो क्या जीरो हो सकती है? नहीं। क्यों? क्योंकि क्या लिखा हुआ है? पॉजिटिव। क्या इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस माइनस में हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि अगर माइनस में होती तो कौन सी वस्तुएं होती? नॉर्मल गुड्स होती। तो कहने का मतलब है इलास्टिसिटी ऑफ गुड्स ज़्यादा होगी, किससे? जीरो से। जीरो से चाहे 0.1 ही हो, पर क्या होगी? एटलीस्ट ज़्यादा होगी। अब इसमें एग्जांपल में देखो, गिवन गुड्स के केस में, गिवन गुड्स के केस में इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस ज़्यादा होगी। एक ऑप्शन यहाँ भी ज़्यादा वाला है और एक ऑप्शन यहाँ भी ज़्यादा वाला है, यहाँ कम है और यहाँ कम है। तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ इतनी सी बात जान लेने के बाद में, हमें ये तो क्लियर हो गया कि इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस है वो ग्रेटर देन जीरो होगी। ठीक है, तो अगर हमें ये पता चला है कि गिवन गुड्स के केस में इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस जो है वो ग्रेटर देन जीरो होगी, तो इससे दो ऑप्शन कट जाएंगे दोस्तों। कौन से कट जाएंगे? ये कट गया और ये कट गया। अब हमारे पास में बचते हैं ए और सी। इन दोनों में से क्या होगा वो देखना है। अब सर इलास्टिसिटी ऑफ इनकम में तो आपने हमें बताई नहीं है कि गिवन गुड्स तो होती नहीं। इलास्टिसिटी ऑफ इनकम में तो आपने बताई है कि एक इन्फीरियर होती है, एक सुपीरियर होती है। दोस्तों अगर आपने मेरी पिछली क्लासेस देखी है या आपने पिछले टॉपिक्स को ध्यान से पढ़ा है तो उसमें एक चीज़ आपको क्लियर हुई होगी, जहाँ मैंने एक क्लास में बताया था कि गिवन जो गिवन गुड्स हैं उसको मैंने दो टाइप से बताया था आप लोगों को कि गिवन गुड्स में गिवन के गुड्स तो शामिल होते ही होते हैं, साथ में घटिया वस्तुएं भी शामिल होती है। जहां मैंने आपको बताया था कि एक ऐसा स्टेटमेंट भी मैंने आप लोगों को दिया था कि सारी गिवन वस्तुएं घटिया वस्तुएं होती है, लेकिन समस्त घटिया वस्तुएं गिवन हो ज़रूरी नहीं है। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आपको ये चीज़ बताई थी। क्या बताई थी दोस्तों? कि सारी जो वस्तुएं हैं, सारी जो गिवन गुड्स है वो घटिया होगी, लेकिन सारी घटिया वस्तुएं गिवन हो ये ज़रूरी नहीं है। मैंने आपको गिवन गुड्स के अलग अलग दो पार्ट बताए थे, जिसमें एक बताया था गिवन गुड्स और दूसरा बताया था घटिया वस्तु। मतलब इलास्टिसिटी ऑफ इनकम में दो टाइप किया है, एक है घटिया वस्तुएं और एक है श्रेष्ठ वस्तुएं। ये है इन्फीरियर गुड्स और ये सुपीरियर गुड्स। तो सुपीरियर गुड्स, ये जो इन्फीरियर गुड्स है ये क्या हो सकते हैं? ये गिवन गुड्स भी हो सकते हैं। ठीक है, अब इनकम इलास्टिसिटी के अंदर जो गिवन गुड्स है, या ये यूँ बोल लीजिए कि ये जो हीन वस्तु है ये कौन सा है? नेगेटिव रिलेशन है। नेगेटिव मतलब क्या जीरो हो सकती है? नहीं हो सकती। क्या ग्रेटर देन जीरो हो सकती है? नहीं हो सकती। तो क्या होगी? लेस देन जीरो। अब देख लीजिए इसमें ऑप्शंस में क्या है, प्राइस जीरो और ये रही, ये यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया? गलत हो गया। यहाँ पे क्या आ रहा है? ग्रेटर देन जीरो, तो ये भी गलत हो गया। बचा क्या? इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस तो ग्रेटर देन जीरो और इलास्टिसिटी ऑफ इनकम इज लेस देन जीरो। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है,
इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे दोस्तों। हमारा जो आगे हम इसमें चैप्टर में पढ़ेंगे वो टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी पढ़ेंगे, लेकिन आज की सभा को यहीं समाप्त करते हैं। हम हमारी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। कोई क्वेरी है आपकी तो मुझे बताइए, कोई आपके क्वेश्चंस हैं तो मुझे बताइएगा। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।